हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो हाइड्रोलिक टरबाइन के हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी जूनियर इंजीनियरिंग में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है। जनरली बना लिया था वीडियोस यार, फिर मैंने देखा कि एक्चुअली सीन कुछ और सीन था, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया यार। बहुत दिक्कत कभी कभी हो जाता है यार। घर पे आने के बाद समझ लो कि इक्विपमेंट्स वगैरह ना रहने की वजह से ना ये सब दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं वीडियो अपलोड 1-2 बार मैं मत समझ लीजिए, मैंने 2 बार ट्राई किया, 2 बार वीडियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जा रही थी। कभी आवाज़ नहीं आ पा रहा था, कभी स्क्रीन ही नहीं चल रही थी। नाउ मैं देख रहे हो मैं पढ़ा चुका हूँ एक्चुअली ये सब चीज़ें, ठीक है? अब दोबारा आपको मज़ा नहीं आएगा, दोबारा सच में मुझे भी मन नहीं कर रहा करने का, लेकिन क्या करें, ज़रूरी है डालना। तो थोड़ा-सा आप एडजस्ट कर लेना ये वीडियो को, ठीक है? बहुत ही दिमाग खराब हुआ है इस वीडियो में मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या है? कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। तो मैं यहाँ पे आपको कर्व दिखाता हूँ। ये है हमारा कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व, देख सकते हो। ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना ये बीच में, ये पावर और स्पीड के बीच में जनरली बनता है। पावर और स्पीड के बीच में अलग-अलग टरबाइन का अलग-अलग एफिशिएंसी कर्व बनता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व किसके-किसके बीच में बनता है, तो ऑप्शन पावर और स्पीड आप याद रखना। ठीक है? चलिए इसको फेंक दिया जाए साइड में। इसका काम ओवर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। याद करो, स्पेसिफिक स्पीड एनएस की वैल्यू मैंने आपको थ्योरेटिकल में पढ़ाया था। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, पावर जो होता था उसको यूनिट करते थे और हेड को भी यूनिट ही करते थे, तब जाकर हमारा स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन निकलता था। सेम केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप है। पंप के केस में क्या हो जाएगा, वन डिस्चार्ज रेट यहाँ पे ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज रेट में अकॉर्डिंग 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसिस टरबाइन किस लिए यूज करते हैं? फ्रांसिस टरबाइन रेडियल फ्लो टरबाइन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको फिगर ये बना के दिखाया है। ये जो फिगर है आप देख सकते हो, स्पाइरिकल बीच में हमारा यहाँ पे क्या लगा रहता है, ब्लेड्स लगे होते हैं, और इस तरीके स्पेरिकल हमारा होता है। यहाँ से पानी पानी एंटर करता है रेडियली, और रेडियस के ये रेडियस है हुआ ना टरबाइन का केसिंग का, और इस तरीके से घूमते घूमते इसके पेरिफेरी में घूमते घूमते फिर अंदर की ओर जाता है, फिर यहाँ से टरबाइन रोटेट करता है ब्लेड। तो फ्रांसिस टरबाइन इज अ रेडियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The reaction turbine is a kinetic energy is applicable general for reaction turbine. Kinetic energy is applicable as the fluid leaves the runner and enters to the draft tube. Kinetic energy are required. Now impulse turbine is used for high head. High head के लिए हम impulse turbine का यूज करते हैं। Example of impulse turbine क्या हो जाएगा? Pelton turbine। ठीक है, हाई हेड यूज करते हैं, और हाई हेड का यूज करते हैं तो वाटर कितनी चाहिए? अगर हम हाई हेड में कोई टरबाइन का यूज कर रहे हैं तो वाटर हमें बहुत कम चाहिए। क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात किया जाए, क्वांटिटी ऑफ वाटर कम लगता है हाई हेड में। ठीक है, नाउ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बो मशीन रिलेट टू द शेप रेदर देन साइज ऑफ द मशीन। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो गड़बड़ तो नहीं सही चल रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। विच टाइप ऑफ टरबाइन शुड बी यूज्ड इफ द हेड ऑफ द टरबाइन इज हाई हेड की बात कर रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन है पेल्टन। पेल्टन इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पेल्टन व्हील, अ पेल्टन व्हील इज अ पेल्टन व्हील है तो जनरली इंपल्स टरबाइन में आता है। और इंपल्स में जनरली टेंजेंशियली फ्लो होता है, तो आंसर होना चाहिए टेंजेंशियली फ्लो इम्पल्स टरबाइन, ये आंसर होना चाहिए, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना है। टेंजेंशियली फ्लो इम्पल्स टरबाइन आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ जेट स्पीड? जेट स्पीड, तो अगर ये देखिए, ये हमारा टरबाइन है, टरबाइन के ब्लेड्स हैं, ये जेट लगा रखा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ जेट जो निकल रहा है इसकी वेलोसिटी v है, और ब्लेड की वेलोसिटी क्या है, u है। तो रेशियो ऑफ जेट वेलोसिटी अपॉन ब्लेड वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में होता है इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज पूछा है, रेशियो ऑफ जेट स्पीड टू द ब्लेड स्पीड, बट यहाँ पे ऑप्शन में 2 कहीं भी नहीं है, तो याद रखना ऑप्शन 2 सही होगा। लेकिन ऑप्शन में 1/2 दिया है। जनरली क्वेश्चन ये पूछना था इसको, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ ब्लेड एफिशिएंसी, उल्टा कर पूछ रहा था, u अपॉन v, तब जाकर आंसर 1/2 होता। ठीक है, और यही मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में, अगर आपसे मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी के केस में पूछता, what is the ratio of blade speed, in that case u is blade speed is equal to 0.46 of jet speed, ये हो जाता है किस केस में? मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी के केस में। याद रखना आगे क्वेश्चन आएगा। फ्रांसिस टरबाइन इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर मीडियम हेड एप्लीकेशन। फ्रांसिस जनरली सेंटर, देखो पहले पेल्टन आता है,
फ्रांसिस एंड कैप्लन। क्लासिफिकेशन जब मैं पढ़ा रहा था इस तरह की लाइन से पढ़ा रहा था, तो फ्रांसिस हमेशा मीडियम हेड, मीडियम स्पेसिफिक हीट, यही सब मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर यही होता है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। Now, in a reaction turbine, there is only practical conversion of available head to velocity head before enter to the runner. That is your answer. Now, impulse turbine is generally fitted. तो देखिए ये हमारा डैम है, ठीक है, ये हमारा डैम है, इधर पानी भरा हुआ है डैम में, ये पेन स्टोक है, पेन स्टोक से आया और ये हमारा टरबाइन है, ठीक है, और ये पानी टरबाइन के ब्लेड से टकराने के बाद ये पॉन्ड में गिर जाता है, तो इसको अपन टेल रेस बोलते हैं, इसको अपन डैम वाले को हेड रेस। जो हमारा इम्पल्स टरबाइन होता है जस्ट एबव द, थोड़ा सा टेल रेस के ऊपर ही हम जस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो लिटिल एबव द टेल रेस। नाउ द यूनिट डिस्चार्ज एंड द यूनिट स्पीड कर्व, डिस्चार्ज और स्पीड के बीच में कर्व देखोगे तो ये जो बी कर्व है जनरली गलत कर्व दिया हुआ है, इस तरीके का कर्व टाइप का बनता है, इस तरीके का कर्व, ठीक है, ये किसके लिए होता है, फ्रांसिस टरबाइन के लिए, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वाटर हैमर प्रेशर इन अ पाइप कैन बी रिड्यूस। वाटर हैमर प्रेशर किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, पाइप के डायमीटर बढ़ाकर, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाइड्रोलिक टरबाइन रन्स एट 240 आरपीएम, N1 की वैल्यू दे रखा गया है, हेड H1 की वैल्यू 9 मीटर दे रखा गया, व्हाट विल बी द स्पीड, N2 पूछ रहा है, टरबाइन इफ ऑपरेटिंग हेड इज इक्वल टू इतना। तो ये जो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन होता है रिलेशन बिटवीन हेड एंड स्पीड, ये बनता है एन अपॉन रूट एच, ठीक है, तो यहाँ से N2 आप एक तरफ कर लो, बाकी सबको इधर कर दो, ठीक है, बाकी सबको इधर कर दोगे तो हो गया, बट डायरेक्ट N2 की सारी वैल्यू दी है, पुट करो, N2 की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 320 के आसपास निकल जाएगा। Now next, maximum theoretical efficiency of Pelton wheel is obtained when the ratio of bucket speed to the jet speed. तो ratio of bucket speed आपको मैं क्या बताया था, bucket speed is 0.46 of jet, इसके लिए maximum theoretical efficiency केस में ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन implies that it is a low specific speed, it means it is a impulse turbine, ठीक है, बहुत स्लो रोटेट होता है, हेड ज्यादा होता है इम्पल्स टरबाइन का, वाटर की क्वांटिटी कम लगती है, ठीक है, पैल्टन ही तो एग्जांपल है इम्पल्स टरबाइन का। और रिएक्शन टरबाइन हाइड्रोलिक डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू दे रखा गया है, अंडर द हेड दे रखा गया है 8 मीटर हेड दिया है, एंड ओवरऑल एफिशिएंसी दिया है 91%, द पावर पूछा है, तो ये फॉर्मूला देखिए, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वाटर पावर, दैट इज वाटर पावर, वाटर पावर क्या हो जाएगा, रो जी क्यू एच, ये क्यू दिया है 34, एच दिया है, दिस एफिशिएंसी दिया है, यहाँ से पावर एक तरफ करके पावर निकाल लीजिए, डेंसिटी क्या हो जाएगा 1000, 0.91 एफिशिएंसी, 34 आपका डिस्चार्ज, 9.8 ग्रेविटी, 8 हेड, बस डायरेक्ट पुट करो 2.43 न्यूटन निकल जाएगा, ऑप्शन सी इज योर आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अ सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन विथ डायामीटर दिया है, और ये दिया इफ द ब्लेड स्पीड रेशियो, तो ये देखिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, u अपॉन v, दैट इज जेट की सॉरी ब्लेड की वेलोसिटी अपॉन जेट की वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ दिस इज नोन एज ब्लेड स्पीड रेशियो, और इसकी वैल्यू दी है 0.42, डाया दिया है, एन दिया है, तो इससे आपको ब्लेड की स्पीड निकल जाएगी, दैट इज पाई डी एन अपॉन 60, डी दिया है, एन दिया है, पुट करो, यू निकल जाएगा 188.5 डायरेक्ट, तो यहाँ से आपको यहाँ से v निकल जाएगा, v इज इक्वल टू 188 अपॉन 0.42, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, और 450 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ कैप्लन टरबाइन याद रखना है, ग्रेटर देन 1/2 बट लेस देन 1, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, याद रखना है आपको, ठीक है। एनी चेंज इन लोड इज एडजस्ट बाई एडजस्टिंग, लोड चेंज किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, एडजस्टिंग बाई फ्लो की स्पीड, फ्लो को एडजस्ट करके, ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैप्लन टरबाइन हैज एडजस्टेबल रनर ब्लेड, तो आपको मैंने कैपलर और प्रोपेलर टरबाइन में डिफरेंस बताया था, दोनों एक्चुअली सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि दिखता भी सेम है लगभग। कैप्लन टरबाइन में हमारा जो रनर ब्लेड होता है इनर वाला, वो एडजस्टेबल होता है, प्रोपेलर में वो एडजस्ट फिक्स होता है, ठीक है, याद रखना है। इफ स्पीड ऑफ इमेजिनरी टरबाइन आइडेंटिकल विथ अ गिवन टरबाइन which will help a unit power under unit head is known as, पावर 1 कर दें, हेड 1 कर दें, तो आपको किसकी वैल्यू मिलती है, स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू मिलती है, ठीक है, पढ़ाया था थ्योरी में। द पर्पस ऑफ सर्च टैंक इन अ पाइपलाइन इज टू रिलीव प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है उसको रिलीज करने के लिए हम सर्च टैंक का यूज करते हैं। हाई स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इंप्लाइज दैट
प्रोपेलर टरबाइन। कैप्लान और प्रोपेलर जनरली हाई स्पीड वाला होता है, ठीक है। चलिए आगे। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन डिपेंड्स अपॉन, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है स्पेसिफिक स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इंटू रूट ऑफ पावर अपॉन हेड का पावर 5/4 ये होता है। तो स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड डिपेंड्स ऑन स्पीड पावर एंड हेड ऑफ द टरबाइन। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ, इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए जो बकेट है, द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ बकेट ऑफ पेल्टन व्हील, जैसे हमारे ये व्हील है, इस पे इस तरीके का बकेट लगा रहता है ना, इस तरीके का बकेट, दैट इज ब्लेड, इस तरीके का। ये ब्लेड अगर आप देखोगे ध्यान से, टॉप से देखोगे ना, ये ब्लेड कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये ब्लेड टॉप से देखोगे तो इस तरीके का दिखता है, ये अटैच पार्ट, और यहाँ पे डिवाइडर होता है। साइड से अगर देखोगे तो साइड से ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से दिखता है ये ब्लेड साइड से। तो जनरली क्या है, इसमें जो डेप्थ होता है, अगर मैं ये डेप्थ की बात करूं, जैसे डेप्थ, तो डेप्थ ऑफ, ये जनरली जो क्वेश्चन है ना डिजाइन ऑफ में आ जाता है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, बट डिजाइन ऑफ आपको इसके बारे में मोर डिटेल में अगर पढ़ना है तो गाइस हमारी यूनिवर्सिटी लेवल की एफएम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जनरली बहुत कम पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डिजाइन ऑफ ब्लेड से रिलेटेड। तो डेप्थ जो होता है पेल्टन व्हील का, उसकी वैल्यू होती है 0.3 डी, वेयर डी इज द डाया ऑफ, डी इज द डायामीटर ऑफ जेट, ठीक है। डी इज द डाया ऑफ जेट, याद रखना। तो जो डेप्थ ऑफ बकेट होता है उसकी वैल्यू होती है 0.3 डी, ठीक है। विड्थ ऑफ बकेट की बात करें, विड्थ ऑफ बकेट दैट इज 0.4 डी, ठीक है। और हाइट ऑफ बकेट की बात किया जाए, एच की वैल्यू 2.5 डी होता है। किसका पूछा है, पेल्टन व्हील डेप्थ ऑफ बकेट 0.3 डी अपॉन डी का रेशियो पूछा है, 0.3 आंसर होगा, यहीं पे आंसर दे रखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ डिजाइन पैरामीटर है, आपको यहाँ पे बता दिया हूँ पेल्टन का, याद रख सकते हो इसको, ठीक है। इन ए कैप्लन टर्बाइन रनर, कैप्लन टर्बाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड जनरली इन द ऑर्डर 4 to 8। इंपल्स टर्बाइन के जो नंबर ऑफ ब्लेड होते हैं उसमें 13 से 15 ब्लेड होते हैं इंपल्स टर्बाइन में, फ्रांसिस में 16 से 24, कैप्लान में 4 से 8। तो यहाँ ऑप्शन हो गया 4 से 8, तो ये याद रख लेना कौन से टर्बाइन में नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे। कैविटेशन इज यूज्ड बाय, कैविटेशन क्या होता है गाइस, आपको पढ़ाया था कि जब ये मान लीजिए हमारा हेड है, ऊपर पाइप काफी हाइट पे अगर मैंने इस तरीके से पाइप लगाया है, तो ऊपर ऊपर जैसे ज्यादा प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा, एक टाइम ऐसा होगा पानी का जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इन दैट केस जितने भी पानी है वो वेपर स्टेट में बदल जाएंगे, ठीक है। और फिर फ्लो, क्योंकि नीचे से फ्लो इसको पुश कर रहा है, तो ये, और हमारा जो वेपर है वो ज्यादा जगह लेता है, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, सेम अमाउंट ऑफ 1 kg वेपर और 1 kg लिक्विड की बात करें तो 1 kg लिक्विड हो सकता है 23 मीटर क्यूब में ही रह जाए, लेकिन 1 kg वेपर हो सकता है 200 मीटर की, ज्यादा स्पेस लेता है। तो फिर ये जब यहाँ पाइप में जब नीचे आता है, तो नीचे आने की वजह से वेपर पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, उसकी वेपर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वेपर जो हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा वेपर, तो लिक्विड स्टेट वेपर जो पहले जो उसकी वॉल्यूम थी वो 200 मीटर क्यूब मान लीजिए वॉल्यूम थी, लिक्विड में स्टेट हो गया तो वो 20 मीटर क्यूब हो गया, बाकी का जो 180 मीटर क्यूब जो स्पेस बच गया, दैट इज नोन एज कैविटेशन। फिर उसके पीछे लिक्विड हो जाएगा, फिर कैविटेशन आ गया, फिर इस तरीके से चलता रहता है, दैट इज नोन एज कैविटेशन। बिकॉज ये क्यों होता है, लो प्रेशर होने की वजह से, ठीक है, लो प्रेशर होने की वजह। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। Which of the following statement is correct regarding the impulse turbine? Yes, the steam is initially expand in a nozzle में initially expand होता है from high pressure to low pressure। नोजल में हाई प्रेशर जो स्टीम होता है लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हाई स्पीड जेट से निकलता है, ठीक है। और ड्राफ्ट ट्यूब पढ़ाया था, ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं, और ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड फॉर रिएक्शन टरबाइन में यूज करते हैं। इंपल्स टरबाइन और पेल्टन तो दोनों एक ही है, इंपल्स टरबाइन में तो यूज करते नहीं है, रिएक्शन टरबाइन में यूज करते हैं, दैट इज ड्राफ्ट ट्यूब। which one of the following advantages of impulse turbine over reaction turbine? तो occupy less space per unit power। impulse turbine occupy less space, बिल्कुल नहीं। हेड कितना ज्यादा चाहिए होता है, उतना बड़ा पाइप लगता है, बिल्कुल पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही है, ये देख लेना। विच टर्बाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोपेलर टर्बाइन, कैप्लन को ही कहा जाता है, शुरू में ही बताया था। इसको मैच कीजिए। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर किससे मैच होगा, सर्जिंग।
सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम प्राइमिंग करते हैं पहले। पेल्टन व्हील एक्सियल फ्लो के लिए जाना जाता है। कैप्लन टरबाइन हमारा दैट इज प्योर इंपल्स टरबाइन होता है। कैप्लन कुछ गलत है। पेल्टन व्हील, यस, ओके। पेल्टन व्हील इज ए प्योर impulse turbine. This is 4. Kaplan turbine is a axial flow turbine. ये होगा 2341। चलिए आगे बढ़ते हैं। impulse turbine is used for high head. impulse turbine हाई हेड के लिए यूज करते हैं। पेल्टन का एग्जांपल। द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन टू द एनर्जी। देखो पावर ऑफ टरबाइन और एनर्जी ऑफ टरबाइन की बात करें कि कितना पावर टरबाइन प्रोड्यूस कर रहा है, टरबाइन पावर अपॉन कितना रिक्वायर्ड पावर, दैट इज क्या बता रहा है, टरबाइन की एफिशिएंसी बता रहा है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। बाकी का जो मैकेनिकल एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ये सब मैं आपको बकायदा बहुत डिटेल में बताया हूँ। रिएक्शन टरबाइन आर यूज्ड फॉर लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन इज डिपेंड ऑन, अभी बताया था, स्पीड, पावर और इफेक्टिव हेड पे डिपेंड करता है। द कैविटेशन इज द रिएक्शन टाइप हाइड्रोलिक टरबाइन इज अवॉइडेड बाय, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेल्टन व्हील। इट वर्क्स अंडर, पेल्टन व्हील है ना, पेल्टन व्हील का हेड हाई होता है। हेड हाई होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ वाटर कम लगता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इट वर्क्स अंडर अ हाई हेड एंड रिक्वायर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियम हेड टरबाइन। डायरेक्ट फ्रांसिस की होगा और कोई होगा नहीं। यूनिट पावर इज द पावर डेवलप्ड बाय अ टरबाइन व्हेन हेड ऑन टरबाइन इज यूनिट। पावर इज इक्वल टू 1, हेड इज इक्वल टू 1, तब हमें स्पेसिफिक स्पीड मिलता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ये चीज। एन इम्पल्स टरबाइन फिर से आ गया हाई हेड वाटर टरबाइन, ठीक है। Inward flow reaction turbine is known as water enter the wheel at the outer periphery and flow towards the center. इस तरीके से ठीक है, आउटर से आता है, फिर रेडियस कम होते 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 पेरिफेरी पे सेंटर में जाता है। तो ये याद रखना। इट इज नोन दैट एच इज द हेड ऑफ वाटर अंडर विच द टरबाइन इज वर्किंग। द पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन, पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन। तो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से पावर देखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 बाई पावर होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड का पावर 5/4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। An impulse turbine is used for high head of water. In a reaction turbine, the draft tube is used for to increase the effective head of water. This option is right. Draft tube बताया हूँ आपको। Inward flow reaction tub, the water enters the wheel at the outer periphery and the flow towards the center की तरफ flow करता है। Runway speed of hydraulic turbine is the speed if the turbine runner is allowed to remove freely without any free। जब रिमूव करता है हमारा टरबाइन ब्लेड, उसी को हम लोग रनवे स्पीड कहते हैं। टेस्टिंग जब स्टार्टिंग में करते हैं तब। द impulse turbine is a separate by initial complete conversion to the kinetic energy. That answer is good. और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं गाइस। इसका मैं आपको दे पैटर्न, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखते कराता जा रहा हूँ। द टाइप ऑफ टरबाइन रिकमेंडेड फॉर अ हेड ऑफ 10 मीटर। लोड के लिए बात कर रहा है, कैप्लन टरबाइन लो हेड है। द हेड ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर पेल्टन विल बी हाई, हाई हेड चाहिए। एनी द यूनिट पावर ऑफ टरबाइन इज इक्वल टू, यूनिट पावर ऑफ टरबाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला पावर का, यूनिट पावर का बताइए। और भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, चलिए इसी बहाने लगा ही डालते हैं। ये क्वेश्चन एक और है यहाँ पे। इफ एन अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय टू एडजेसेंट बकेट इन अ पेल्टन व्हील देन द नंबर ऑफ बकेट इज इक्वल टू। पेल्टन व्हील में क्या बताया था, इंपल्स टरबाइन में नंबर ऑफ बकेट कितने लगते हैं, कहाँ बताया था, 13 से 15 के आसपास। इंपल्स में 13 से 15 के आसपास लगते हैं नंबर ऑफ बकेट। ये क्वेश्चन उसी पे है कि क्या होगा नंबर ऑफ बकेट की वैल्यू क्या, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ बकेट। तो क्या एक्चुअली होता क्या है, एंगल क्या बोल रहा है, ये जैसे ये हमारा व्हील है, एक बकेट यहाँ लगा है, एक बकेट यहाँ लगा है, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज अल्फा। तो नंबर ऑफ बकेट की वैल्यू क्या होना चाहिए पेल्टन व्हील की। तो पेल्टन व्हील के लिए नंबर ऑफ बकेट की बात किया जाए तो ये हो जाता है 360 अपॉन अल्फा, ठीक है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। बाकी ये दोनों हो ही गया। आगे देखते हैं। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज द स्पीड ऑफ सच अ टरबाइन आइडेंटिकल विद अ गिवन टरबाइन व्हिच डेवलप यूनिट पावर यूनिट हेड। ऑप्शन ए आपका डायरेक्ट सही हो गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इंप्लाइज फॉर लो स्पेसिफिक स्पीड फॉर इम्पल्स टरबाइन। लो स्पेसिफिक स्पीड होता है हाई हेड, लो क्वांटिटी ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस इज आर पोस्ट बाय द कैपलन टरबाइन ओवर फ्रांसिस टरबाइन? लो फ्रिक्शनल लॉसेस, पार्ट लोड एफिशिएंसी इज कंसिडरेबली हाई, मोर कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। कैपलन टरबाइन ये तीनों में अच्छा होता है फ्रांसिस से। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सियल फ्लो टरबाइन? कैपलन टरबाइन यार, एक्सियल फ्लो टरबाइन, कैपलन टरबाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द यूनिट पावर ऑफ टरबाइन इज इक्वल टू। दिस क्वेश्चन, द यूनिट पावर ऑफ टरबाइन इज इक्वल टू, तो यूनिट पावर ऑफ टरबाइन याद रखना है आपको, यूनिट पावर ऑफ टरबाइन इज इक्वल टू होता है पावर अपॉन एच का पावर 3/2। ठीक है, ऑप्शन सी, यूनिट पावर। एनी चेंज इन लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग फ्लो। ठीक है, आपको बताया मैंने। अगला क्वेश्चन है, अ पेल्टन व्हील इज अ इम्पल्स टरबाइन। ऑप्शन ए सही हो गया। गाइड एंगल एज पर द एरोफॉइल थ्योरी ऑफ कैपलन टरबाइन ब्लेड डिजाइन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन। गाइड एंगल क्या होता है भाई? इट इज द एंगल बिटवीन लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स के बीच के एंगल को कहते हैं। ठीक है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील इज 70%। ओवरऑल एफिशिएंसी 70% दिया है। इफ द मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ है 85%, व्हाट इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली एक्चुअली गाइस, एक्चुअली मैकेनिकल एफिशिएंसी इज सॉरी, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू क्या था, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। बस वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका निकलेगा अप्रोक्सीमेट 0.82, विच ये क्वेश्चन बता ही चुका हूँ। इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन के केस में P1 इज इक्वल टू P2 क्या हो जाएगा भाई बताइए, रिएक्शन टरबाइन के केस में? तो याद रखना है, रिएक्शन टरबाइन के केस में स्टार्टिंग पावर इज मोर देन आउटपुट। ठीक है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील इज अबाउट। ओवरऑल एफिशिएंसी पेल्टन की कितनी होती है भाई? तो बता सकता है कितनी पेल्टन की ओवरऑल एफिशिएंसी की वैल्यू कितने होती है? उस क्वेश्चन को रट्टा मारना पड़ता है, समझे? 85% के आसपास होता है पेल्टन की एफिशिएंसी भागे कंपेयर में। स्पेसिफिक स्पीड फॉर इम्पल्स व्हील रेंज फ्रॉम स्पेसिफिक स्पीड। इम्पल्स टरबाइन के लिए रेंज क्या होता है बताया था ना मैं, इम्पल्स के लिए बहुत कम होगा, जाहिर सी बात है बहुत कम होगा इम्पल्स टरबाइन के लिए, एंड इट्स वैल्यू इज बिकम 0.45। लो स्पेसिफिक स्पीड होता है ना इम्पल्स टरबाइन वाला। नाउ इफ द d is the diameter of Pelton wheel and d is the diameter of jet, d is the diameter of Pelton wheel। अच्छा, क्या क्या कह रहा है? ये है पेल्टन व्हील का डायमीटर को कैपिटल D कह रहा है, और d is the diameter of jet। ओके, this small d is the diameter of jet। The number of bucket on the periphery of Pelton wheel is equal to। कौन सा फॉर्मूला इस पे लगेगा? नंबर ऑफ बकेट कितने लगेंगे? फॉर नंबर ऑफ बकेट डायमीटर के कंपेयर में, जेट और उसके डायमीटर कंपेयर में, ये जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज दिस, कैपिटल D अपॉन 2D प्लस 15। याद रखना है। ठीक है, डिजाइन पैरामीटर आपको मैंने यूनिवर्सिटी लेवल की चीजें हैं मैं वहाँ पे पढ़ाया है, बट यहाँ के थ्योरेटिकल में नहीं पढ़ाया, बहुत कम क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं इसलिए। ठीक है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इन किसके लिए होगा? फ्रांसिस के लिए होगा। मीडियम कहाँ भी मीडियम है, फ्रांसिस मार दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ हाइड्रोलिक टरबाइन इज ऑपरेटेड इट इज फाउंड दैट इट इज अ हाई डिजाइन एफिशिएंसी एंड द एफिशिएंसी रिमेन कांस्टेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ रेगुलेशन फ्रॉम द डिजाइन कंडीशन। व्हाट इज अ टाइप ऑफ टरबाइन? किस तरीके का टरबाइन होता है ऐसा बताइए? ये कैपेलन है भाई, और कोई नहीं होता, कैपेलन ही है। The ratio of actual work available to at the turbine to the energy imparted to the wheel is called। क्या हो जाएगा? देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए, एक्चुअल वर्क की बात कर दिया। एक्चुअल
वर्क अवेलेबल टू टरबाइन अपॉन एनर्जी कितनी लग रहा है, तो वर्क अपॉन एनर्जी मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ठीक है। The maximum efficiency of Pelton wheel working under a constant head and discharge with increase in power is equal to not affected, डिपेंड ही नहीं करता। मैक्सिमम एफिशिएंसी पेल्टन की इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एफिशिएंसी जो होता है पेल्टन का वो हमारा पावर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ यूनिट, क्या हो जाएगा इसका आंसर दीजिए, ऑफ सच अ साइज दैट इट रिक्वायर यूनिट पावर एंड यूनिट हेड। कितने बार ये क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल से पूछा गया है, ठीक है। अ पेल्टन व्हील ऑफ सिंगल जेट रोटेट्स 600 आरपीएम, द वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ द नोजल इज 100, इज द रेशियो ऑफ वेन वेलोसिटी टू द जेट वेलोसिटी, वेन वेलोसिटी टू जेट वेलोसिटी यू अपॉन वी दिया है कितना 0.44, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील, ओके यू इज इक्वल टू होता है टू पाई डी एन अपॉन 60, पाई डी एन अपॉन 60। द पेल्टन व्हील की एन दिया है और द वेलोसिटी ऑफ जेट, जेट की वेलोसिटी दिया है वी। तो देखो ध्यान से यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करो, यहाँ वी कितना दिया गया है 100, यहाँ से यू मिल जाएगा आपको, ठीक है, यू मिल जाएगा, इस यू को यहाँ पे रख दो, एन की दिया हुआ है डेट इज कितना 6, यहाँ से आपको डी मिल जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट पुट करो, एक ही बार में आंसर निकल जाएगा, इसका आंसर निकलेगा 1.4 मीटर के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर ऑफ वाटर इन अ पेल्टन व्हील इज, प्रेशर ऑफ वाटर इन अ पेल्टन व्हील इक्वल टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक के बराबर होता है, हाई हेड यूज करते हैं ना। नाउ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन इज इंडिकेट एज एनपीएच पावर 4, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड फॉर टर्बो मशीन के लिए। स्पेसिफिक स्पीड वेरीज विथ स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला अभी ऊपर ही लिखा हुआ है ना, किस पे डिपेंड करता है देख लीजिए। यस, ऑप्शन 1 एंड 2 इज योर राइट आंसर। मशीन विथ हायर स्पेसिफिक स्पीड आर लिमिटेड द लो हेड, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली है हेड से, तो हेड कम होगा तो ज़्यादा होगा। वेरीज विथ शेप ऑफ रनर अदर पार्ट ऑफ मशीन, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है, एक कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं तो आप लगा लेना। ये इसका मैं जो पीडीएफ है ये मैं अपने इंस्टा पे आप डीएम करो वहाँ भी दे सकता हूँ, अदरवाइज टेलीग्राम पे डली हुई है, आप जाकर वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक जो है हमारा हाइड्रोलिक पंप के कुछ क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद नोचेस एंड एक बचेगा उसका क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा एफएम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, एंड देन फिर हम मशीन डिजाइन स्टार्ट करेंगे लगाना। चलिए गुड बाय।